उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। कैसा जा रहा है कंपनी का काम? काम ठीक जा रहा है कंपनी का। मेनली एक्सपोर्ट में डील करते हैं, मैंने बताया आपको, सिट्रस में डील करते हैं। तो ये माल्टा, किनू, लीमू, ऑरेंजेस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप, अमेरिका? नहीं, यूरोप अमेरिका नहीं, ज़्यादातर तो हमारी कंपनी डील करती है मिडिल ईस्ट के साथ, वहीं एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें। लेकिन मेरा ताल्लुक तो अकाउंट्स से है। ये जो एक्सपोर्ट के लिए कंसाइनमेंट्स हैं उनकी डीलिंग एक और शोबा करता है, उसकी डिटेल्स तो। पिछले दिनों कोई हॉलैंड कंसाइनमेंट गई थी आपकी? अम्मा, क्या सवाल जवाब कर रहे हैं अब्बू से? मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ, किस किस्म के लोग आके अब्बू से बातें कर रही हैं। मैं समर आपी को कॉल करती किस लिए? बिला वजह परेशान हो जाएगी वो। नहीं, रहने दो। मुझे बताने तो दें कि ये लोग आए, सिचुएशन तो बताने दें मुझे। अच्छा, फोन इधर ही ले आओ। जाओ। इकबाल साहब, आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलना होगा। देखिए, मालूमात तो आपने सारी ले ली है, अब जाना क्या जरूरी है? जी इकबाल साहब, जरूरी है। आप जैसे नफीस लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, और आपके जाने से तो स्टेट को फायदा होगा, और स्टेट के काम आना तो हर शहरी का फर्ज है। जी, मैं तो अपना हर फर्ज निभाने के लिए तैयार हूं। क्या है, मुसलसल बिजी जा रहा है। आराम से मिलाओ, मिल जाएगा। मिस समर, रेफरेंस तो मिल रहा है इस केस का, और होपफुली हमें इससे काफी सपोर्ट मिल सकती है। बिल जा रही है। हेलो। हेलो जी आपी। हाँ मदिया, क्या हुआ, खैरियत? आपके कुछ लोग आए हैं घर पे अब्बू से मिलने के लिए। हाँ तो FIA के लोग हैं आपी। एजेंसी के लोग? क्यों? पता नहीं, सवाल जवाब कर रहे हैं अब्बू से। अब्बू से सवाल जवाब? तुम पास तो बैठी हो ना उनके? नहीं, मैं और अम्मा तो अलग खड़े हैं, वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तो बेवकूफ, तुम्हें उनके साथ बैठना चाहिए ना, ताकि तुम देखो कि वो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं उनसे। अब्बू को साथ जाने के लिए कह रहे हैं और जॉब के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं। आप प्लीज अब जल्दी आ जाए, मैं और अम्मा बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं, परेशान मत हो। तुम एक काम करो, अगर अब्बू उनके साथ जाने लगे तो उनको रोकना, उन्हें कहना कि मैं आ रही हूँ अभी, ठीक है? जी सही है, ओके। मैं निकलती हूँ। वो तो ठीक है मिस समर, खैरियत तो है, क्या बात है? खैरियत नहीं है जकी साहब, मुझे अभी जाना होगा। ये केस हम कल देख लेंगे, ठीक है? इट्स ओके, केस तो हम कल भी देख लेंगे, लेकिन खैरियत तो है। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं जकी साहब, एक काम करें,
आप यहीं पे रुकें, अगर मुझे आपकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। इट्स ओके, लेकिन आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान लग रही हैं। एक्चुअली मैं मालूम ये करना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है। मदिया का फ़ोन आया था, वो कह रही है कि घर पे कुछ एजेंसी के लोग आए हुए हैं और पता नहीं अब्बू से क्या क्या सवाल कर रहे हैं। मैं निकल रही हूँ अभी। तो फिर तो आपको यकीनन जल्दी जाना होगा। मेरे ख्याल में ऐसा करता हूँ, मैं साथ चलता हूँ, आप चलें। चलें फिर, आ जाए। कितनी देर हो गई, अभी आ जाए बस, अब जल्दी करे, अल्लाह करे। अब सुने, क्या कह रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम लोग परेशान ना हो, ठीक है? मैं जरा इनके साथ जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए FIA के दफ्तर। FIA के दफ्तर? क्यों अब्बू? बेटा परेशानी की कोई बात नहीं है, बस वो दफ्तर की कंसाइनमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए उन्हें। जो उनको पूछना था वो पूछ चुके हैं ना, वो मजीद क्या पूछना है? बेटा क्यों परेशान हो रही हो? मैं बस जल्दी आ जाऊंगा। आप छोड़े, मैं खुद बात करती हूँ, पूछो क्या बात। क्या बेवकूफी है मदिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ढंग से बात कर रहे हैं, इनका रूटीन का काम है। कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, कुछ कंसाइनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, बस वो मैं बता के आया अभी। पर अब्बू आप तो। भाई क्यों घबराहट तारी कर ली है आप लोगों ने अपने ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है। वो लाओ मेरे कपड़े, मैं चेंज करूं जरा। आप ही को कॉल करती, पहुंचने वाली है वो। तुमने समर को फोन कर दिया? क्यों? बस मैंने कॉल कर दी, वो कह रही है जब तक मैं नहीं आती हूँ आप नहीं निकलेंगे, वेट कर लें, बस पहुंचने वाली होंगी। अच्छा मैं कपड़े तो बदलूं ना। ट्रैफिक को भी आज ही जैम होना था। ये कोई आज की बात थोड़ी है, रोज़ का मामूल है। इतने फ्लाईओवर्स बनने के बावजूद ये हाल है। मिस समर, आप ये सोचें कि ये अगर फ्लाईओवर्स नहीं होते तो क्या हाल होता। जकी साहब, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, ये आगे देखिए, टर्न आ रहा है, यहाँ से ले लें। मिस समर, अब हम फंस चुके हैं, लेकिन बी रिलैक्स। आप एक काम करें, आप एक कॉल कर लें घर पे, ताकि स्टेटस तो पता चले ना क्या है। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप, मैं कॉल करके देखती हूँ। हाँ सर बहुत देर हो गई सर। इकबाल साहब, खासा टाइम हो चुका है और मेरे ख्याल है आपकी बेटी को मजीद टाइम लगेगा, तो चला जाए। सर प्लीज थोड़ी देर रुक जाए, बस आप ही आने वाले होंगे, प्लीज। मैडम परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। चलें सर। चलिए आइए। मदिहा बेटा घबराओ मत। जीनत बस मैं आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। चले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है अब्बू? आप कहाँ ले जा रहे हैं मेरे अब्बू को? और क्या किया है इन्होंने? ये मेरी बेटी है समर, सबसे बड़ी बेटी। ओ अच्छा मैडम, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं किया आपके वालिद ने। आपके वालिद तो बहुत शरीफ इंसान है। बस थोड़ी देर के लिए हम इन्हें लेके जा रहे हैं FI सेंटर। बल्कि हम क्या लेके जा रहे हैं, ये तो खुद हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि किस तरह की हेल्प के लिए आप लेके जा रहे हैं इन्हें? आई एम सॉरी मैडम, स्टेट के बहुत सारे मामला सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो कि हम आम पब्लिक के सामने ओपनली नहीं बता सकते। तो हाँ, अलबत्ता इतनी तसल्ली आपकी करा दूं कि ना इन्होंने कुछ किया है और ना इन्हें कुछ होगा। चलें सर। चले। समर बेटा घबराओ मत, बस मैं गया और आया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ जाऊंगी। मैडम प्लीज चलें सर। चलिए आइए। अब्बू क्या, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं होता। अब्बू मैं चल रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम रुको, तुम लोग यहीं रुको। मदीहा, जीनत, मैं आ रहा हूँ। समर को लेते जाए साथ। अम्मा बोले इन्हें। आइए आइए इकबाल सर, प्लीज तशरीफ रखिए। क्या ख्याल है, एक कप चाय यहाँ भी हो जाए? जी नहीं, बहुत शुक्रिया, अभी घर पी कर तो आए हैं।
थोड़ा सा पुराना सा मोबाइल रखा हुआ है आपने। जी, क्या करना नया लेकर, मेरा काम कर रहा है, बस फोन करना और सुनना ही तो होता है। देख सकता हूँ? जी जरूर, देखिए। इकबाल साहब, कम से कम 10-12 हजार वाला मोबाइल तो रखे हैं। ये तो खासा सस्ता सा लग रहा है मुझे। क्या करना है, नहीं महंगा लेकर, मेरा काम कर रहा है। आप पूछ लें जो कुछ पूछना है आपने। इकबाल साहब, आपकी बेटी के हाथ में काफी महंगा मोबाइल लग रहा था, शायद 20-25 हजार तक का तो होगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? देखें इकबाल साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक आपकी तनख्वाह 32,000 रुपए है शायद, और आपकी बेटी के पास इतना महंगा मोबाइल। ये तो आप बहुत जाती, माफ कीजिएगा नवीद साहब, आप बहुत गैर मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। जी नहीं इकबाल, ये बिल्कुल गैर मुताल्लिका सवाल नहीं है। चल मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करता हूं। पिछले दिनों आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर हुई थी, जो कि अब भी आपके अकाउंट में मौजूद है। मैं पूछ सकता हूं कि ये रकम कहां से और आपके अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुई? मैंने लोन लिया था ऑफिस से। क्यों? अपनी बेटी की शादी के अखराजात पूरे करने के लिए। तो बेटी की शादी तो नहीं हुई ना आपकी? जी। तो फिर क्या शादी हुई? नहीं हुई, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? लेकिन बकौल आपके आपने अपने ऑफिस से लोन लिया। देखिए, बेटी की शादी होनी थी, नहीं हो सकी, इसीलिए मैंने अप्लाई किया था कि अखराजात को पूरा करने के लिए लोन ले लूं। देखिए गजल साहब, मैं चाहता हूं कि हम बिल्कुल साफ और सीधी बात करें। ना ही तो आपको किसी किस्म की लोन की जरूरत थी, ना आपकी बेटी की शादी होनी थी, और ना हुई, क्योंकि आपके होने वाले दामाद ने जहेज लेने से इनकार कर दिया। मगर उसके बावजूद ये रकम आपको आपके ऑफिस से मिली। ये ये सारा कुछ आप महज मफरूज़े की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। आपका इस बात से क्या मतलब? देखिए इकबाल साहब, आपको यह रकम आपके ऑफिस ने उस काम के एवज दी जो कि किन्नू और माल्टे के कंटेनर में मंशियात हॉलैंड स्मगल हुई, और शायद मंशियात स्मगल के केस के सजा आप शायद जानते हैं। आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा मेरा इस बात से क्या ताल्लुक वास्ता है? ताल्लुक जिन जिन लोगों का है उन सबके नाम की फहरिस्त मौजूद है मेरे पास, और इस फहरिस्त में आपका नाम भी है। और आपको एक और बात बताता चलूं कि इस फहरिस्त में कई नाम ऐसे हैं जो आपसे पहले हमारे मेहमान बन चुके हैं। देखिए, आप इस मामले में मुझे घसीट कर बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मेरा मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है, बताइए तो। मैं तो महज एक अकाउंटेंट हूँ, ऑफिस में होता हूँ, डेस्क वर्क है मेरा। जी जी, आपका ताल्लुक नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। नहीं नहीं, आपने बिला वजह बिल्कुल गैर मुतालिक सवाल करके मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। ये आप किस तरह का इल्जाम आयद कर रहे हैं मेरे ऊपर? मेरा तो कभी भी इस बात से ताल्लुक नहीं रहा। तो सब तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं मेरे पास। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। सुनिएगा, जरा बात सुनिए मेरी।
देखिए, वो मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, वो मुझे ला दे, मुझे फोन करना है घर। बात सुनिए, मैंने आपसे कुछ कहा है, आपने सुना नहीं गालिबन। सर यहाँ से हम कुछ चीज़ उठाकर आपको दे नहीं सकते। सुने, ये मेरा अपना मोबाइल है। समर, बेटे बहुत देर नहीं हो गई है? कहाँ रह गए तुम्हारे अब्बू? मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा पता नहीं, मैं तो खुद उन्हें कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे अपना। या अल्लाह, ये किस किस्म की मुसीबत हमारे घर पे नाजिल हो गई। वो दोनों तो कह के गए थे कि बस आना जाना करेंगे, ये तो इतनी देर हो गई। अम्मा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम किसी को फोन करो ना, है देखो पता करो कहीं। ये मदिया कहाँ है? अम्मा वो उसकी दोस्त है ना नताशा, उसके अब्बू डीएसपी हैं, तो वो वहीं पर गई हुई है देखने के कुछ हो जाए अगर। बेटे किसी को तो फोन कर, मेरा अच्छा बच्चा। ट्राई कर रही हूँ। मिला। या अल्लाह। हेलो, जी साहब। दरवाजा खोले, अंदर जाना है हमें। दरवाजा तो नहीं खुल सकता साहब। क्यों? टाइम ऑफ हो गया। देखिए, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, एहसन ज़की नाम है मेरा। ये मिस समर है, ये भी वकील हैं। लेकिन साहब इस वक्त आप अंदर नहीं जा सकते, इसके लिए आपको कोई इजाज़तनामा या किसी अफसर से मिलना है। वैसे आपको किस अफसर से मिलना है? क्या नाम बताया था? नवीद। सुने भाई, इंस्पेक्टर नवीद से मिलना है हमको। मैडम वो तो जा चुके हैं, अब आप सुबह ही आ जाइएगा। अच्छा, आज आपने देखा था नवीद साहब के साथ मेरे फादर आए होंगे, उनका नाम है इकबाल। मैडम इस तरह हम कुछ नहीं बता सकते, आप सुबह आ जाएं। सुने, कुछ भी नहीं हो सकता क्या? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता मैडम। तश्ते तन